एक बार की बात है। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम था राजा वीरभानु। राजा वीरभानु बहुत ही दयालु और होशियार राजा था। उसके दरबार में सदैव इंसाफ होता और आम लोगों की खुशी उसकी पहली प्राथमिकता थी। हर हफ्ते वह बाजार जाकर आम लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता और खुद चाय बिस्कुट खाकर उनके साथ हंसता। लेकिन हर राज्य की तरह सुंदरपुर में भी कुछ परेशानियां थीं। शहर के कुछ कोनों में गरीबी थी और लोगों को रोज रोज की रोटी मिलना मुश्किल होता। वहां रहने वाला एक छोटा लड़का था, छोटू। छोटू की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उसकी मां बीमार थी और घर में रोटी कम पड़ती थी। छोटू ने चोरी सीख ली, छोटी छोटी चीजें चुरा लेना। कभी किसी के अनार, कभी किसी की रोटी, कभी बाजार से मिठाई की एक दो मिठाई। छोटू को डर भी लगता था, पर भूख ज्यादा बड़ी होती थी। लोग उसे छोटा चोर कहने लगे, छोटू चोर। पर छोटू कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। वो सिर्फ खुद और मां का पेट भरने की कोशिश करता। एक रात राजा के महल के पास एक बड़ा मेला लग रहा था। राजा ने सोचा बच्चों के लिए मेला खास रखना चाहिए। खेल कूद, मिठाइयां और रंग बिरंगे खिलौने। उस रात छोटू ने सोचा, अगर मैं थोड़ा सा मिठाई और पैसे चुरा लूं तो मां को दवाई मिल जाएगी। वह चोरी करने महल के पीछे चला आया। महल की सीढ़ियों के पास ही एक छोटा सा बैग रख गया था, जिसमें राजा ने बाजार के लिए कुछ दान और मिठाई रख रखी थी। छोटू चुपके से बैग की तरफ बढ़ा। तभी उसने देखा कि बैग के पास एक बूढ़ा वकील खड़ा है। उसका नाम मुंशी केशव था, राजा का एक बहुत पुराना मित्र और सच्चाई का पालन करने वाला आदमी। मुंशी केशव ने छोटू को देखा पर चुप रहा। उसने सोचा, यह कर्म किसी जोर से कचरा कर देता, पर क्या सजा से बेहतर सुधार नहीं लाया जा सकता। मुंशी ने अपने पॉकेट से एक गरम समोसा निकाला और छोटू के हाथ में रख दिया, बिना कुछ बोले। छोटू हैरान हुआ। मुंशी ने नरम आवाज में कहा, बेटा, चोरी से एक दिन डर होगा, पर ईमानदारी से इज्जत मिलेगी। अगर तू चाहेगा तो मैं राजा से बात करूंगा। छोटू ने समोसा खाया और भाग गया। उस रात उसके दिल में कुछ बदलाव आया, पर पूरी तरह नहीं। कभी कभी जब भूख बहुत बढ़ जाती तो वह चोरी कर लेता। कुछ दिन बाद महल के पास चोरी बढ़ गई। लोग चीख रहे थे और बाजार में असुरक्षा महसूस हो रही थी। राजा वीरभानु ने फैसला किया, चोरी रोकना जरूरी है, पर इंसाफ के साथ। राजा ने कहा कि अगर जो भी चोर होगा और पकड़ा गया तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके लिए काम और जीविका का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अगर चोर ने किसी को बहुत नुकसान पहुंचाया तो अलग बात होगी। लोग पहले थोड़ा हैरान हुए, राजा इतने दयालु क्यों? पर राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो लोग भूख और मजबूरी में गलती करते हैं उनको सजा से नहीं, सुधार से बचाना चाहिए। छोटू का पकड़ा जाना। दरबार में सबक। एक दिन छोटू को बाजार में ही पकड़ लिया गया, चोरी करते हुए। इस बार चोरी थोड़ी बड़ी थी। उसने एक दुकानदार से कुछ महंगे कपड़े और कुछ पैसे चुरा लिए थे। दुकानदार ने चीख पुकार की और लोग इकट्ठा हो गए। छोटू डरता हुआ पकड़ा गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, सब कुछ अपनी मां के इलाज और भूख के लिए। राजा वीरभानु ने छोटू को दरबार में बुलाया। सब लोग घबरा गए कि आज कौन सा कठोर फैसला होगा, पर राजा ने चुपके से छोटू की तरफ देख के कहा, बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास है क्या? छोटू बोला, हां महाराज, पर मुझे डोसा सज्जा से ज्यादा डर है कि लोग मुझे हमेशा चोर कहेंगे। मां की तबीयत भी बहुत खराब है। राजा ने सबकी बात सुनी, फिर अपनी कुर्सी से उतर के छोटू के पास गया। उसने कहा, हम सब गलती करते हैं, मगर जो असली बहादुरी है वो गलती मानकर सुधारने में होती है। मैं तुझे एक मौका देता हूं। तू अगर सच्चाई से और मेहनत से काम करेगा तो मैं तुझे रोजगार दूंगा। अगर तू फिर चोरी करेगा तो कवि साहबी होगी। सब लोग हैरान हो गए। मंत्री, मुखिया और दुकानदार भी हंस पड़े, क्योंकि राजा ने इंसाफ और दयालु दोनों दिखाया था। राजा ने छोटू को महल के बगीचे में छोटा सा काम दिया, फूलों की देखभाल, चूल्हा जगाना,
और बाजार से छोटे मोटे सामान लाना। राजा ने कहा, हर रोज 2 घंटे पढ़ाई करना, 2 घंटे काम और बाकी समय मां की देखभाल। इसके बदले में राजा ने रोटी, रोजी और एक छोटी सी तनख्वाह भी दी, जो छोटू की मां के इलाज में काम आती। शुरुआत में छोटू को मुश्किल हुई, पुरानी आदतें वापस आती हैं, पर जब उसने पहली बार रोटी खुद कमाई और मां के चेहरे पे मुस्कान देखी तो उसका दिल खुश हो गया। उसने सोचा, यही असली धन है। दुकानदार जिसे छोटू ने चुराया था, शुरू में गुस्सा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि छोटू रोज ईमानदारी से काम करता और संपत्ति वापस करने की कोशिश करता है, तो उसका गुस्सा पिघल गया। उसने छोटू को माफ कर दिया और कहा, बेटा, अब तू हमारा छोटा सहायक है। एक बड़ी मुसीबत और छोटू की साहसिकता। कुछ महीने बाद एक बड़ी आंधी आई। गांव का एक पुल टूट गया और कुछ लोग परेशान हुए। दलदल पानी में फंसा हुआ एक बच्चा चिल्लाया। सब डर गए। राजा के सिपाही तुरंत गए, पर पुल ज्यादा खराब था। तभी छोटू ने हिम्मत दिखाई। उसने तुरंत एक पटेला रस्सी और एक लकड़ी लेकर पानी में कूद पड़ा। उसने बच्चे को संभाला और उसे सुरक्षित किनारे तक लाया। सब लोग चौंक गए। वही छोटा सा चोर जिसे सब ने गला बांधा था, आज वीर की तरह दिख रहा था। राजा ने छोटू को गले लगाया और कहा, देखा, मैं पहले ही कह रहा था, सुधार और मौका देना बदलते हैं। गांव वाले खुश हुए और उन्होंने छोटू की तारीफ की। धीरे धीरे छोटू का नाम चोर से बदलकर छोटू सहयोगी हो गया। उसने ईमानदारी से काम किया, पढ़ाई की और आगे चलकर गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां से गरीब बच्चों को सस्ती किताबें और कपड़े मिलते। उसकी मां ठीक हो गई और पूरा गांव उसे प्यार से देखता। राजा वीरभानु ने एक नया कानून बनाया। अगर कोई चोरी जरूरत से की गई हो तो सबसे पहले सुधार और सहायता दी जाएगी। दंड तभी मिलेगा जब नुकसान जानबूझकर और दूसरों को धोखा देकर किया गया हो। इस कानून से गांव में सुधार आया और न सिर्फ छोटू बल्कि बहुत से लोगों को नई जिंदगी मिली। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।